अपघात झालेला नाहीये, हा महानगरपालिकेने केलेला खून आहे असं मी म्हणतो। हाईवे का हालत देखते मिनिमम 4-5 महीने में 20 लोगों की मृत्यु उधर हो चुकी है। अभी पहली बारिश में ये हालत हो गई तो अभी 3 महीना बाकी है। आगे काम देते हैं, अपने ही ठेकेदार रहते हैं, उनको कमीशन मिलता है और वैसा ही हर एक बरस उसकी रास्ते की हालत हो रही है और ऐसे अनेक लोगों के अगर आज लड़ाई नहीं छेड़ी गई तो कल परसों कोई और मरेगा। लोगों को उतरना पड़ता है तो लोक नेता किधर है? वसई की महापालिका है ना, ये एक बड़ा पत्थर है, पत्थर। ये खाजगी कंपनी है हितेंद्र ठाकुरों की। लड़की, माझी लड़की बहन, आज देखो आपकी लड़की बहन मृत्युमुखी पड़ गई है। आज आपकी लड़की बहन को न्याय नहीं मिल रहा है ये पुलिस स्टेशन में। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य सिंह। बीते दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें आपने देखा था 57 वर्षीय तेरेसा लोपेज नाम की एक महिला खड्डे के चलते मृत हो गई और मृत्युमुखी होने के बाद में आज वसई के जो संगठन के लोग हैं, भूमिपुत्र लोग हैं, वो सभी यहाँ पर एकत्रित होकर आयुक्त के ऊपर FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर विरार पुलिस स्टेशन के बाहर ये सभी उपस्थित हैं। महिला को श्रद्धांजलि दी गई है। बातचीत करते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि शहर में खड्डा हुआ हो। कोई भी एक ऐसी सड़क आपको नहीं मिलेगी जो सीधी हो और ठीक ठाक अवस्था में हो। ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है, बात करेंगे। क्या कहेंगे आप इस पूरे विषय पर? आपने उस दिन प्रतिक्रिया दी थी, खड्डे को लेकर एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हा अपघात झालेला नाहीये, हा महानगरपालिकेने केलेला खून आहे असं मी म्हणतो। याला पूर्णतः जबाबदार आयुक्त अनिल कुमार पवार आणि त्याच्यानंतर असणारे इंजिनियर, मी नाव घेऊन बोलतो, अजून एक आहे सूर्यवंशी, त्याच्यानंतर आहे सचिन तांडेल, पाचंगे, हे सगळे अधिकारी या गोष्टीला जबाबदार आहेत। ते जे रस्ते वर्षातून 3 वेळा करावे लागतात, त्यांचा हलगर्जीपणा आहे। त्यांनी त्यांच्यामुळे हा त्या बाईचा मृत्यू झालेला आहे। त्यांनी एक खुनी आहेत, तेव्हा त्यांच्यावरती कुठल्याही परिस्थितीमध्ये FIR दाखल झाला पाहिजे, ही एकच माझी मागणी आहे। क्या कहेंगे, ये पहली कोई घटना नहीं है जिसमें किसी ने अपनी जान गंवाई हो। खड्डों के चलते ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है कि लोगों को, निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी हो रही है। बराबर है आपका। आप हाईवे का हालत देखते मिनिमम बिना कारण कंक्रीटीकरण चालू है और कंक्रीटीकरण उसके लिए मेरे ख्याल से ये 4-5 महीने में 20 लोगों की मृत्यु उधर हो चुकी है खाली उसके कारण। ऐसा ही वसई का जो माहौल है, ये रास्ता बनाने का जो ठेकेदारी देते हैं उसकी बनाने के बाद में जांच नहीं होती है कि ये 100% मटेरियल वापर के अच्छे तरफ से रास्ता बनाए कि नहीं। अभी पहली बारिश में ये हालत हो गई तो अभी 3 महीना बाकी है, तो आगे क्या होएगा। मगर ये क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्टर जो है ये सत्ताधारी के मिले जुले कॉन्ट्रैक्टर है, जो उसके कार्यकर्ते हैं, उसके उप कार्यकर्ते को ये रास्ता दिया जाता है और रास्ते का जो भ्रष्टाचार है उसको रोकना चाहिए। क्यों? उसका जो बचत होता है पैसे का, जो भ्रष्टाचार होता है, मगर लोगों की जान जाती है, उसका उनको दुख होता नहीं। और इसके लिए हम लोग आयुक्त के ऊपर और उनके तरफ से जो लोग हैं, रोड के कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर और उसके कॉन्ट्रैक्टर, उसके ऊपर मनुष्यवध गुनाह होना चाहिए। इसके लिए हम लोग आज निवेदन देने के लिए, और उसका जो जिसका मृत्यु हुआ है उसका कुछ भी, तो उसका जो मृत्यु हुआ है वो दूसरे का नहीं होना चाहिए, दूसरे को बचना चाहिए। इसलिए हम लोग वसई वाले तरफ से हम इधर आके हमारा निवेदन दिया है। अगर निवेदन का अमल नहीं होएगा तो और ज़ोर से हम लोग इधर आंदोलन करने को आ जाएंगे। क्या कहेंगी, करनी किसी और की, भरना किसी और को? वही अभी चल रहा है यहाँ महानगर पालिका में। उसका कुछ प्लानिंग ही नहीं रहता है कि जो रोड कर रहे हैं उसके बारे में अभी पाटिल साहब ने बताया कि उसकी जांच करनी चाहिए। जिसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है वो कॉन्ट्रैक्ट उसे बराबर किया है कि नहीं तो उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो होनी चाहिए। यहाँ तो कुछ नहीं है, काम देते हैं, अपने ही ठेकेदार रहते हैं, उनको कमीशन मिलता है और वैसा ही हर एक बरस उसकी रास्ते की हालत हो रही है और ऐसे अनेक लोगों के जान यहाँ जा रहे हैं। तो इसीलिए आज हम लोग एक्सीडेंट नहीं है, एक महानगर पालिका ने किया हुआ मर्डर है। ये हमारे औरत जो अभी एक टीचर्स या अभी मर गई है, उसका एक मर्डर कर दिया है। इसीलिए उनके ऊपर यहाँ मनुष्यवध का गुनाह दाखिल होना चाहिए। जब तक होता नहीं तब तक हम लोग यहाँ पुलिस स्टेशन से जाने वाले नहीं। क्या कहेंगी, महिला को जान गंवानी पड़ रही है, इस तरीके से आप लोग बार बार आंदोलन करते हैं, लेकिन इसका निष्कर्ष कहाँ तक पहुँचेगा? मेरे हिसाब से ये टोटल निगलिजेंस है, निगलिजेंस की वजह से ये हो रहा है।
अगर आज लड़ाई नहीं छेड़ी गई तो कल परसों कोई और मरेगा, क्योंकि आप देख रहे हो बारिश तो कुछ हुई नहीं। पहली बरसात में वसई विरार पूरे पॉट होल से भर गए, खड्डे खड्डे खड्डे, इतने खड्डे हैं। आज ये एक्सीडेंट हुआ है तो आज इनको हम लोग चेतावनी देना चाहेंगे कि ये आपके निग्लिजेंस की वजह से हुआ है, तो ये अपघात नहीं है, मर्डर है। अगर आपने यहाँ पे अभी काम करना शुरू नहीं किया तो ये सब पूरी जनता मिलके आपके खिलाफ बड़ा सा आंदोलन खड़ी करेगी। एक तरफ आप लोग सत्ताधारियों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो लोगों की भ्रष्टाचार के चलते और उनके उप कार्यकर्ता जो हैं उनके चलते सड़कों का ये हाल है, तो विपक्ष क्या इतनी मजबूती से खड़ा उनके सामने नहीं हो पा रहा है? क्योंकि सड़कों का हाल ये पहली बार नहीं है और जान भी ये पहली बार नहीं गई है, तो क्या ये सफल होगा और वाकई में सड़क इसके बाद वसई विरार के सुधरे हुए मिलेंगे, लोगों की जान नहीं जाएगी? इसका दावा आप लोग कर सकते हैं? हम आरोप लगाते हैं ना, इसलिए आज जनता इधर खड़ी है तो लोक नेता के इधर आना अगर आते ना तो हम उसका रिस्पेक्ट करते। लोगों को उतरना पड़ता है तो लोक नेता किधर है, इसलिए आरोप करते, दूसरा बात कोई नहीं है। मैडम, महानगर पालिका में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है और इस गवर्नमेंट से उम्मीद है कि सभी नागरिकों की रक्षा करना, जान लेने का अधिकार नहीं है, नागरिकों की रक्षा करना है। नागरिकों को जो रास्ता दिया है वो रास्ते में गड्ढे है और भी नागरिक जहाँ से आते हैं, विरार शहर का मेन रोड है, गांव का रोड नहीं है, और विरार शहर में आने वाला मेन रोड अगर एक गड्ढे से भरा है जहाँ पे एक महिला गिरती है वो जान से चली जाती है, तो इसका आरोप हम लोग लगाना ही चाहते हैं। और आरोप जब तक नहीं लगाएंगे तब तक इसमें कोई भी सुधारना नहीं होने वाली। इसीलिए हम लोगों को ये जांच करनी है कि वो इज रेस्पॉन्सिबल, वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है, ये रास्ता इम्प्रूव करने की या ये इग्नोरेंस किसका है, ये हम लोगों को अभी इससे जांच करनी है कि इससे एक महिला की जान गई, ऐसे हजारों महिला इधर से बाइक लेके जाती है और हमारे भाई जाते हैं, किसी की भी ऐसी जान नहीं जानी चाहिए। इस कारण से हम लोग आज इस उम्मीद से इधर FIR करने के लिए आए हैं। शहर की सड़कों से लेकर महामार्ग की सड़कों का बुरा हाल हो गया है, क्या कहेंगे? लगातार लोगों को जान गंवानी हो रही है। इस देश में प्रशासन ही नहीं रह गया है और ये वसई की महापालिका है ना, ये एक बड़ा पत्थर है, पत्थर। ये खाजगी कंपनी है हितेंद्र ठाकुरों की और वो जो कहते हैं वैसे ही महापालिका चलती है। ये आज दुर्दैव है हमारे देश में। बात ये है कि हमारे जो आमदार हैं उनको इस वसई के नागरिकों को इसी दशा में रखना है कि उन्होंने कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि हमें अच्छी जिंदगी वसई में जी सकते हैं। इसलिए ये व्यवस्था कभी बदली नहीं होगी जब तक लोग संघर्ष नहीं करेंगे और अपने लोक प्रतिनिधि को जब तक उसका जवाब नहीं विचारेंगे, उनको प्रश्न नहीं विचारेंगे, तब तक ये व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। देखो मैडम, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है, वो बोल रहे हैं कि माझी लाड़की बहन, आज देखो आपकी लाड़की बहन मृत्युमुखी पड़ गई है, खड्डे में रास्ते से तुम्हारी बहन को ये दुनिया छोड़ना पड़ा है। यही आपकी लड़की बहन है क्या? आज आपकी लड़की बहन को न्याय नहीं मिल रहा है या पुलिस स्टेशन में। मुख्यमंत्री जी, आपकी लड़की बहन तेरेसा लोपेज मैडम को न्याय नहीं मिल रहा है, उसको न्याय कौन देगा? आज ये जो प्रशासन है, ये जो व्यवस्था है, ये जो वसई विरार की नागरिक व्यवस्था है, ये कुछ कमी हो गई है, खोखली हो गई, खोखली। ये व्यवस्था की बलि है ये। इसके लिए महापालिका आयुक्त, ठेकेदार, PWD इंजीनियर, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इंजीनियर, ये सब जिम्मेदार है, क्योंकि ये काम का ऑडिट कभी होता नहीं है। टेंडर निकलता है, वर्क ऑर्डर निकलता है। मैं खुद इंजीनियर हूँ, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये महानगर पालिका में प्रोसेस नहीं है, पॉलिसी नहीं है। अगर कोई काम होता है तो उसका ऑडिट होना जरूरी है, क्रॉस चेक होना जरूरी है, वेरीफाई होना जरूरी है। ये काम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हुआ है कि नहीं, जागतिक दर्जे का काम हुआ है कि नहीं हुआ है। ये काम कुछ कमी हुआ है, ये जंगल राज है। तो आप समझ पा रहे हैं लोगों का आक्रोश है, साफ तौर पर कहना है कि लोक नेता कहने वाले नेता आखिरकार आज है कहाँ। 10 तारीख को तेरेसा लोपेज नाम की महिला की मृत्यु हुई। उस दिन वो लोग अलग अलग उद्घाटन समारोह में शामिल हुए, शरीक हुए, लेकिन जो वसई की महिला जो मृत्युमुखी हुई उनका हाल जानने की कोशिश नहीं की। अब ऐसे में देखना ये होगा कि खड्डों को लेकर आखिर क्या कुछ होता है, लेकिन हाल फिलहाल आयुक्त के ऊपर यहाँ पर FIR दर्ज करने की मांग विपक्ष तबका लगातार करता हुआ दिखाई दे रहा है।